बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। प्रोग्राम है दरख्त लगाना और ये एक सीरीज़ मैंने एक हमारे व्यूअर हैं लायल बाबू, उनके कहने पे ये शुरू की और उसका इब्तदाई प्रोग्राम जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया दरख्त लगाना या दरख्त लगाना, और ये उसका उन्वान था। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ये शजरकारी आप कह सकते हैं। तो इस नशिस्त में ये चूँकि इब्तदाई प्रोग्राम है, बहुत सारे तलबा और तालिबात जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्लीज़ नोट फरमा लें, अपनी कलम कागज़ अपने पास रखा करें। और आज का मौजू, इस नशिस्त का मौजू वो है पौधों की अफजाइश या प्लांट प्रोपेगेशन। ये प्लांट्स किस तरह उगाए जाते हैं, ये याद रखें। ये दो तरीके हैं इसके। पौधों की अफजाइश दो तरीक़ों से होती है, दो अहम तरीके हैं। एक है नबाताती अफजाइश और दूसरी होती है बीज के ज़रिए। तो नबाताती अफजाइश क्या है? नबाताती अफजाइश में वो तमाम तरीक़े शामिल हैं जिसमें बीज के अलावा मुख्तलिफ तरीक़ों से पौधे तैयार किए जाते हैं। इनमें सबसे अहम कटिंग्स यानी कलमें जो होती हैं, कलमों के ज़रिए पौधे तैयार किए जाते हैं। आप पूछेंगे कौन कौन से कलमों से? गुलाब ले लें, चंबेली है, बेद है, बैद जिसको कहते हैं, सफ़ेदा है, चनार है, ऑलिव या जैतून, अमरूद, लीमू, आड़ू, अंगूर, अनार, ये बहुत सारे ये ऐसे पौधे हैं ऐसे जिनसे दरख्त बनते हैं। ये नबाताती अफजाइश के तरीक़े से यानी कलमों के ज़रिए ये लगाए जाते हैं। और कलमों की भी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। आप कहेंगे वो कौन कौन सी? इसमें एक तो सख्त लकड़ी की कलम होती है, उसको हम कहते हैं हार्ड वुड कटिंग। और इसी तरह एक दरमियानी सख्त लकड़ी की किस्म होती है, उसको कहते हैं सेमी हार्ड वुड कटिंग। और एक होती है नरम लकड़ी की कलम यानी सॉफ्ट वुड कटिंग। इसी तरह कुछ रूट कटिंग्स होती हैं यानी जड़ों की कलम। रूट कटिंग्स के साथ भी पौधों की अफजाइश होती है। ये नबाताती अफजाइश में ये भी शामिल है। और कुछ लीफ कटिंग होती है, पत्तों की कलम। इसके अलावा और सकर्स होते हैं, जैसे खजूर है, ये डेट पाम, उसके नीचे बच्चे, ज़ेर बच्चे उसको कहते हैं, नीचे वो सकर्स वो उगते हैं। इसी तरह सेब, नाशपाती और चेरी के पौधे, इनके भी सकर्स, ये सकर्स से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा आता है बीज, और बीज के ज़रिए अफजाइश, उसमें तमाम फलदार और फूलदार दरख्तों और पौधों
की अफजाइश का ख़ास ज़रिया वो है सीड, बीज। लेकिन हर दफ़ा बीज से अच्छी नस्ल का फलदार पौधा नहीं पैदा किया जा सकता। इसलिए नबाताती ज़रिया को इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि बीज के ज़रिए अफजाइश के अपने अलग फ़ायदे और ज़रूरतें होती हैं। और ख़ास तौर पे ये आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे तमाम सायादार जो हैं और ख़ूबसूरत दरख्त, मसलन लिख लें, नोट कर लें, सिल्वर ओक है, अमलतास है, सुख चैन, बॉटल ब्रश देखा होगा। सुबह मैं और मेरे साथी एक पार्क में जब हम लोग I-83 में टैंकी के पास जो छोटा पार्क है उसमें वॉक करते हैं, सैर करते हैं, तो उसमें बॉटल ब्रश लगे हुए हैं। इसी तरह एक जो हाईवे के साथ है वो उसका नाम ही कचनार पार्क है। तो ये खूबसूरत दरख्त, इसमें कचनार और जकरंडा, बकाइन, बिल्कुल दरेक की तरह बकाइन एक और उसी फैमिली का ये दरख्त। इसकी बाद है चीड़, सरू, सरी, कीकर, फुलाई, सैपियम, शीशम जिसको दलबर्जिया सिसु भी कहते हैं, और फलदार दरख्तों में अमरूद और तुरशावा फल, जितने भी सिट्रस के फ्रूट्स हैं, सिट्रस, तुरशावा फल, जामन, लोकाट, सॉरी, आम, पपीता, फालसा, शरीफा, चीकू, अखरोट, खुबानी और आड़ू, ये सब को बीज से तैयार किया जाता है। तमाम बीजों की बजाई, ये याद रखें, उससे कबल जो उसकी खाबीदगी होती है, डॉर्मेंसी, उसको ख़त्म किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है। ये एक ज़रूरी अमल है। और खाबीदगी को ख़त्म करने के लिए तलबा और तालिबात वो नोट फरमा लें, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। इंशाअल्लाह किसी वक्त उन पे भी रोशनी डालूँगा, लेकिन इस वक्त इस नशिस्त में सिर्फ ये नोट फरमा लें, एक को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन और दूसरा होता है स्कैरिफिकेशन, और तीसरा तरीक़ा है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यानी गर्म पानी से भी खाबीदगी को तोड़ा जाता है। और आखिरी और इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का वो उसको हम कहते हैं एसिड ट्रीटमेंट, जिसमें तेज़ाब के ज़रिए खाबीदगी को तोड़ा जाता है। अब बीजों से कैसे प्लास्टिक में ये पौधे तैयार किए जाते हैं, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इसके बारे में भी मैं रोशनी डालूँगा। चूँकि अब आज़ान असर हो चुकी है और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हदीस मुबारक। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा एहसान जताने वाला, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला और शराब का आदी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें।
अपने ढोर डंगर का ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अक़रबा का ख्याल रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर और उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफ़ा की। फ़ीमा अल्लाह।